आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकालते हैं इसके बारे में हम आज पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जिस प्रकार से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकालेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है पहले ये जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस। इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस माने ई माने इलेक्ट्रॉनिक, अभी माना वायलेंस। इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस माने वायलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे हैं, इसका एक थ्योरी होता है कि जिस पे हम लोग जो है उसका मान रखते हैं और उसके बाद उसका मान निकालते हैं। तो उससे पहले क्या होता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि तत्व का नाम याद रखना होगा कि तत्व का नाम क्या है ना। और तत्व के नाम के बाद उसकी परमाणु संख्या याद रखना होगा। परमाणु संख्या याद रखना होगा कि परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, परमाणु संख्या इसको याद रखना होगा कि परमाणु संख्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद तो परमाणु तत्व का नाम लिखना है, परमाणु की संख्या लिखना होगा और उसके बाद उसका संकेत याद रखना होगा, याद कि संकेत क्या होता है। ठीक है, तब जाके हम मेरा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम लोग को पहले इतना बात याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे क्या क्या याद रखना होगा, तत्व को याद रखना होगा, परमाणु संख्या याद रखना होगा, उसका संकेत याद रखना होगा, है ना। तब जाके हम मेरा क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। तो किस प्रकार से निकालते हैं उसका देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए उसका फार्मूला होता है, जैसे 2 हुआ, है ना, 8 हुआ और 8 हुआ। ठीक है, 2 8 8, उसके बाद 18 होता है और उसके बाद फिर 18 होता है ना, और 32 होता है। इसी पर हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ठीक है, जहाँ तक कि 10th क्लास का है, उससे आगे भी अफवाह रूल से भी निकालते हैं, जैसे 1s हुआ, है ना, 2s हुआ, फिर मतलब जो है इस प्रकार से अफवाह रूल पे हम लोग निकालते हैं, जो कि इंटर में निकाला जाता है, 11th क्लास में निकाला जाता है। लेकिन यहाँ जो है हम लोग को निकाला जाता है किस प्रकार से 2 8 8 18 32 पे निकाला जाता है। ठीक है, तो 2 8 18 32 पे जो निकालते हैं किस प्रकार से निकालते हैं देखिए। मान लीजिए कि कोई भी मतलब जो है तत्व की संख्या को, जैसे मान लीजिए कि आपका सोडियम है, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम है ना। तो सोडियम क्या होता है, सोडियम का मान लीजिए कि संकेत होता है Na। संकेत क्या होता है Na, और इसकी परमाणु संख्या होता है 11। परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो सोडियम होता है, तो संकेत होता है Na और परमाणु संख्या होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कि जब कोई भी चीज़ हम उसकी क्या करते हैं, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, है ना। जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप सोडियम लिए, तो सोडियम का जब हम लिए तो सोडियम Na हुआ और इसकी परमाणु संख्या हुआ 11। तो हम इसको क्या करेंगे, इसी पर बैठाएंगे। तो जिस पे बैठाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि 2 बैठाए, है ना, पहला 2 था तो 2 बैठाए, उसके बाद तो 8 है, 8 बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे, 8 बैठा दिए। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 8 और 2 कितना हो गया, 10। बचा कितना, 1 बच गया, तो 1 हो गया। तो बाह्यतम कक्षा में देखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, 1 ना। जो सबसे बाहर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 1। वही हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस क्या हो गया, 1। यानी जो बाहर में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या बचेगा, जो बाहर में बचेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम का लिख लिए। इसी प्रकार से देखिए आप लोग जो है अगर मतलब जो है इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आप इससे क्या कर सकते हैं, अपना मतलब जो है प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर से आप शेयर मेरे साथ में कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि इसी प्रकार से सोडियम के बाद मान लीजिए कोई भी चीज़ ले लिए, जैसे कि कोई मतलब जो है जिस प्रकार से आपको लेना है, तो हाइड्रोजन लेना है, इसका संकेत होता है H। इसका संकेत क्या होता है, H, और इसका होता है 1। तो हाइड्रोजन का संकेत हुआ H और उसकी परमाणु संख्या 1 है। तो परमाणु संख्या 1 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका 1 ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होगा। अब मान लीजिए कि कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कार्बन लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बन। तो कार्बन का क्या होता है कि परमाणु संख्या मतलब जो है कार्बन का संकेत C होता है और इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो 6 होता है। कितना होता है, 6। अब 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए पहले क्या लिखे आप, 2 लिखे,
है ना। तो 2 अब क्या हुआ कि 2 था, यहाँ 6 था, ठीक है। तो 6 में मतलब 2 जब लिख ही लिए तो कितना बचा, 4 बचा, तो 4 यहाँ लिख दिए। आप बोलिएगा कि 8 क्यों नहीं लगा, देखिए यहाँ जब चूँकि 8 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा ना, 8 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसलिए मतलब जो है 8 अगर रहेगा, 8 से ज़्यादा यहाँ लग रहा था तो लगा देंगे, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। तो चूँकि यहाँ 8 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, इसलिए वो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, तो यहाँ 2 था और यहाँ 4 रख दिया, तो 4 2 कितना हुआ, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया इसका, 6 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया इसका, 4। भाई कक्षा में कितना हो गया, 4 ना, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका 4, ठीक है। अब जो है कार्बन का निकाल लिए। तो अब उसी प्रकार से मान लीजिए कि कार्बन के बाद कोई भी जो मतलब जो है तत्व ले लीजिए आप, जो कि निकाल सकते हैं। तो कार्बन लिए, तो कार्बन मान लीजिए कि क्लोरीन ले लिया, आप क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिए, कोई भी ले लीजिए आप, क्लोरीन लिए, है ना। तो क्लोरीन के परमाणु मतलब जो क्लोरीन होता है उसको क्या कहते हैं, संकेत होता है Cl, क्या होता है Cl, है ना। और इसकी परमाणु संख्या होता है 17, क्या हो गया 17। अब देखिए 17 C मतलब जो Cl 17 का जब निकाले तो पहले क्या लिखे, 2 लिखे, तो 2 के बाद क्या आता, 8 ना, 8 रखे, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो जब 10 हो गया तो अब यहाँ 17 था तो कितना बच गया, 7। तो चूंकि अब 8 लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ क्या लग गया, 7 लग गया। तो इलेक्ट्रॉनिक इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस हो गया वो क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट जरूर करना है, और अगर आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है। अब चलते हैं फिर से, क्लोरीन पे निकाल लिए, सोडियम निकाल लिए। मान लीजिए कि मैग्नीशियम लिए, तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। मैग्नीशियम का क्या होता है, 12, क्या होता है 12। मैग्नीशियम का जो है परमाणु संख्या होता है 12। अब इसको कैसे लिखिएगा, जैसे 2 लिए, 8 लिए, 8 2 10, 10 2 12। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है ना, वो हो गया 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2। इस तरह से समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी चीज़ ले लेंगे, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन लिए, नाइट्रोजन का संकेत होता है से मतलब N। नाइट्रोजन का क्या संकेत होता है, N। इसका होता है परमाणु संख्या 7। तो इसको कैसे बना सकते हैं, तो पहला क्या लिए, 2 लिए, अब यहाँ 7 है, 2 ले लिए, तो 5 बचा ना, तो यहाँ 5 हम लिख दिए, 5 क्या किए, लिख दिए। तो अब देखिए 5 लिखे तो 5 2 कितना हुआ, 7। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस हो गया, वो हो गया 5। इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस क्या हो गया, 5, ठीक है। समझ में बात आ गई ना। तो अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम ना जो है ना, जब ये निकाल लिए, अब किसी दिन जब मतलब पढ़ाएंगे तो पूरा एक तरफ से मतलब जो है लिख के हम आपको इसी चैनल पे फिर से मतलब जो क्या करेंगे, आज सिर्फ शॉर्ट में बता रहे थे, है ना। अगले दिन क्या करेंगे, पूरा डिटेल लिख के आपको आप लोगों के बीच में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसका मतलब जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए। अब हम चलते हैं संयोजकता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संयोजकता, है ना। तो देखिए संयोजकता क्या होता है, तो संयोजकता होता है जब मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 रहे, 2 रहे, है ना, 3 रहे, तो वो क्या मतलब जो है 1 2 3, है ना, 1 2 3 रहे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो है विन्यास होता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस होता है, वही उसकी संयोजकता कहलाता है। वही क्या कहलाता है, उसकी संयोजकता कहलाता है, ठीक है ना। अगर 1 2 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी वही होगा और उसकी संयोजकता भी वही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो क्या हो गया कि संयोजकता मतलब जो है कुछ अलग आ गया, 1 2 3 के बाद आ गया कोई भी चीज़, मान लीजिए कि अब 4 में आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, तो कुछ भी अगर आ जाए मतलब बाहरी मतलब जो है बाहरी कक्षा में अगर आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस जगह, है ना, तो उसमें 8 में घटा देंगे। जो भी आएगा उसको 8 में क्या करेंगे, घटा देंगे। जो आंसर आएगा, मान लीजिए 4 आया बाहरी कक्षा में, तो 4 में घटा देंगे, तो इसके संयोजकता हो गया 4। मान लीजिए 5 आ गया तो 5 घटा देंगे, इसकी संयोजकता हो गया 3। जैसे मैं कुछ समझ लीजिए आप, है ना। जिस प्रकार से मान लीजिए कि आपका आ गया कार्बन, तो कार्बन का मान लीजिए कि आ गया 6, तो इसको देखिए, तो 2 लिखे और 4 लिखे, ये लिखे 2 लिखे और 4 लिखे। जब 2 और 4 लिखे तो इसमें क्या हो गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया कि 4 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसकी संयोजकता जब लिखेंगे, है ना, संयोजकता जब लिखते हैं इसकी, तो क्या लिखेंगे, 8 में से 4 को घटा देंगे, आंसर क्या हो गया, 4 हो गया ना, है ना। उसी प्रकार से अब मान लीजिए कि कुछ देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है,
तो मान लीजिए कि आपका मतलब जो कि कोई भी लीजिए नाइट्रोजन लिए, है ना, क्या लिए, नाइट्रोजन लिए, तो नाइट्रोजन कितना होता है, 7 ना होता है। अब इसका जब मतलब जो है क्या निकाले, 2 निकाले और 5 निकाले, 2 निकाले और 5 निकाले, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस क्या हो गया इसका, 5 ना हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस क्या हो गया इसका, 5 हो गया, नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस क्या हो गया, 5। अब इसका संयोजकता निकालना है, तो संयोजकता देख लेना है कि क्या होता है। संयोजकता देखिए क्या हो गया, तो 8 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, तो क्या बच गया, 3 ना, तो इसकी संयोजकता 3 हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, अगर 1 2 3 चाहे हम 1 2 3 देगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी वही होगा और संयोजकता भी वही होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 5 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 हो गया, लेकिन जब संयोजकता पूछेगा तो क्या करना, 8 में से उसको घटा देना अष्टक पूरा करने के लिए। ठीक है, 8 में से 5 घटा दिए, क्या बच गया, 3 बच गया, तो इसकी संयोजकता क्या हो गया, 3। इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस पूछे तो क्या हो गया, 5। इस प्रकार से मान लीजिए कि आपका कोई भी देख लीजिए कि जिस प्रकार से कोई भी मतलब जो है, आप मान लीजिए कि आपको क्या लिए थे, अभी सोडियम लिए थे, सोडियम का क्या हुआ था, 11 हुआ था ना, तो 2 लिए थे, 8 लिए थे, 1 लिए थे ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया आपका, 1 हो गया। अब इसकी संयोजकता पूछेगा कि संयोजकता क्या हुआ, है ना, इसकी संयोजकता पूछेगा कि संयोजकता बताओ क्या होगा, कि 1 ही होगा ना, क्योंकि देखिए अगर 1 रहेगा, 2 रहेगा और 3 होगा तो इसकी संयोजकता भी वही होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी वही होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब जो संयोजकता क्या हुआ कि आगे कुछ भी अभी बता दिए कि ना, जैसे 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो क्या करना है, उसमें से 8 में से घटा देना है। जैसे मान लीजिए कि आर्गन है, क्या लिखना है, आर्गन, आर्गन का क्या होता है, AR, संकेत क्या होता है, AR, और इसका होता है 18 ना, तो 18 का जब निकालते हैं आप तो क्या निकालिएगा, 2 निकालिएगा, 8 निकालिएगा, 8 2 10, बच गया कितना आपका, 8, है ना। इसका देखिए अब क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो गया वही 8 हो गया, नहीं हो गया, और इसकी संयोजकता पूछेगा तब क्या होगा, संयोजकता इसका पूछेगा तो क्या लिखिएगा, संयोजकता, है ना, इसका संयोजकता क्या हो गया, 8 में से 8 को घटा दीजिएगा, क्या हो गया आंसर, इसका 0 हो गया, संयोजकता क्या हो गया, 0 हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, इसका 8 हो गया। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, संयोजकता, किसी भी संख्या का संयोजकता निकाल सकते हैं और किसी भी चीज़ का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब इसी से थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को कि मतलब धातु और अधातु, है ना, कि धातु का पहचान कैसे कर सकते हैं हम, है ना, धातु का पहचान कैसे करेंगे और अधातु का पहचान कैसे करेंगे, कि अधातु है और कुछ धातु है, थोड़ा सा ही मतलब इसी में। ठीक है, आगे दिन तो फिर से मतलब जो है ट्रिक बताएंगे और किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप 1 2 3 निकालिएगा, समझ लीजिएगा कि वो धातु हो गया, क्या हो गया, वो धातु हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 1 2 3 रहेगा तो वो धातु हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया कि 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, कोई कुछ भी आ जाएगा इसमें से, समझ लेना है कि वो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। इस प्रकार से हम धातु और अधातु को भी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कि सोडियम में लिखे, आर्गन का लिखे, है ना, तो मतलब अगर 4 5 6 7 आ जाएगा तो ये चाहे मतलब क्या हो जाएगा, आपका अधातु हो जाएगा, और 1 2 3 रहेगा तो इसका आपका क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। ठीक है, तो धातु में क्या होती है, चमक होती है, और धातु में चमक नहीं होती है। धातु को क्या कर सकते हैं, हम पीट के नमड़ा सकते हैं, और धातु को जैसे ही पीटेंगे तो वो भंगुर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। धातु में क्या होता है कि वह जो है विशेष प्रकार की आवाज़ उसमें होती है, और धातु में एक विशेष प्रकार की आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, तो धातु और अधातु हो गया, संयोजकता हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो आज यहीं तक, और अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे, आपका अनिल सर डिटेल लेके फिर से आपके साथ में खड़े होंगे। धन्यवाद।